बहुत पुरानी बात है। जानकी नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी पोती रमा के साथ गांव के बाहर लगे घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। जानकी को जड़ी बूटियों और लोक औषधियों का बड़ा गहरा ज्ञान था। लोग दूर दूर से उनके पास इलाज के लिए आते और जानकी के हाथों बनी दवाइयां कई बार वरदान साबित हुईं। रमा जब बहुत छोटी थी तभी उसके मां बाप दुनिया छोड़ गए थे। तब से वह अपनी दादी जानकी के साए में पलती बढ़ती आई थी। जानकी ने उसे जंगल की हर पत्ती, हर फूल और उनके गुण अवगुण बताए थे। रमा को भी दादी से सीखना बड़ा प्रिय था। वह दादी की बातों को चाव से सुनती, जिज्ञासा से भरी रहती और जंगल की हर नई चीज को नजदीक से समझने की कोशिश करती। एक दिन रमा जंगल से लौटकर हाथ में एक अनजाना मधुर सुगंधित पौधा लेकर आई और उत्साह से बोली, अच्छी दादी, आपने तो मुझे आयुर्वेद के कितने राज सिखाए, पर इस पौधे के बारे में कभी बताया ही नहीं। इसकी खुशबू कितनी मीठी है, इसे तो देखकर ही मन खुश हो जाता है। जानकी ने संभलकर पौधे की पत्तियां छूकर उसकी सूक्ष्म बनावट और खुशबू को परखा। फिर अपने अनुभव भरी आवाज में समझाया, बेटी, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूं, जिसे तुम पहचानती नहीं उसे हट करके मत छुओ, मत तोड़ो और मत चखो। रमा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, दादी, पर इसकी सुगंध ही तो बहुत प्यारी है, इससे क्या बुरा हो सकता है। जानकी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमे से कहा, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर सुगंध वाला पौधा अच्छा नहीं होता। दिखने में कोमल और महकदार चीजें भी भीतर से खतरनाक हो सकती हैं। फिर जानकी ने रमा की आंखों में देखकर सावधानी से कहा कि वही पौधा जिसे उसने उठाया है वह जहरीला है और इतना घातक कि इसके थोड़े से अंश से किसी की जान भी चली जा सकती है। रमा चौंक कर बोली, यह आप क्या कह रही हैं दादी? इसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि यह जहरीला पौधा है। दादी ने कहा, हां मेरी बेटी, इसीलिए तो इसका उपयोग शरबत में डालकर किसी की जान लेने के लिए भी किया जा सकता है। क्योंकि इसकी रमा हैरान होकर बोली, अच्छा तो यह बात है दादी, ठीक है, अब मैं आगे से जरूर ध्यान रखूंगी, बिना जाने किसी पौधे को छूंगी भी नहीं। जानकी ने थोड़ा मुस्कुराकर सिर हिलाया। तू कहती तो है कि ध्यान रखेगी, पर तेरा कोई भरोसा नहीं, इसलिए अब से मैं तुझे उन पौधों का भी ज्ञान दूंगी जो दिखने में अच्छे होते हैं पर भीतर से जहरीले, ताकि तुझसे कभी गलती ना हो। उस दिन के बाद से जानकी ने रमा को औषधीय पौधों के साथ साथ जहरीले और खतरनाक पौधों के बारे में भी बताना शुरू कर दिया। वह जंगल में घूमते हुए रमा को दिखाती कि कौन सी बेल उपयोगी है और कौन सी छूने लायक भी नहीं। रमा को यह सब सीखना बहुत अच्छा लगता था। वह हर दिन और भी ज्यादा उत्सुक होती जा रही थी। दरअसल जानकी कोई साधारण औरत नहीं थी, वह एक बहुत ही विदुषी वैद्य थी। उसका ज्ञान इतना गहरा था कि कभी कभी गांव के बड़े बड़े वैद्य भी उससे सलाह लेने आते थे। फिर भी वह जंगल में रहती थी, गांव से दूर, एकांत में। रमा को यह बात हमेशा खटकती थी। एक दिन रमा ने दादी से पूछा, अच्छी दादी, आप इतनी बड़ी वैद्य हैं, इतना ज्ञान रखती हैं, फिर भी इस जंगल में क्यों रहती हैं? चलिए ना, पास के गांव में चलकर रहें, वहां लोग हैं, बच्चे हैं, मैं खेल भी सकूंगी। यहां तो बस पेड़ पौधे और सन्नाटा है, मैं ऊब जाती हूं। जानकी ने कुछ पल आंखें मूंद लीं, फिर भारी आवाज में बोली, मेरी बच्ची, तू जो कह रही है वो आसान नहीं है। तू नहीं जानती, उस गांव की धरती पर कदम रखना तेरे लिए शुभ नहीं होगा। वहां के लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। याद रखना, कभी भूलकर भी उस गांव की तरफ मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। रमा ने दादी की बात मानने का नाटक तो किया, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा का तूफान उठ चुका था। उसने सोचा, आखिर दादी मुझे उस गांव में जाने से रोकती क्यों है? क्या वहां सच में कुछ रहस्य है या दादी बेवजह डराती हैं? अगले दिन जब जानकी कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी करने जंगल के भीतर चली गई तो रमा का सब्र टूट गया। उसने मन ही मन कहा, आज जो भी हो जाए मैं उस गांव को अपनी आंखों से देखकर ही रहूंगी। वह धीरे धीरे झोंपड़ी से निकली और पगडंडी पकड़कर गांव की ओर बढ़ने लगी। रास्ते भर पेड़ों की छांव
पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा उसे आकर्षित कर रही थी। कुछ ही देर में वह गांव के किनारे पहुंच गई। सामने हरे भरे खेत, मिट्टी के सुंदर घर और गलियों में खेलते बच्चे देखकर रमा का मन